नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आसे तो बे एकला चलो रे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यह देशभक्ति गीत लोगों को प्रेरित करने और अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखा था, लेकिन जब बंगाल की राजनीति में इसे लोग अपने ज़बान पर लगाने लगे तो समझ जाइए लोग कुछ तो प्रेरित हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ज़िला राज्य की राजनीति में हमेशा खास रहा है। यहाँ की आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है और लंबे समय से यह इलाका टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सवाल उठने लगे हैं, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुस्लिम मतदाताओं का मोहभंग हो रहा है? मुर्शिदाबाद के गाँव और कस्बों में बातचीत करने पर एक मिली जुली तस्वीर सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चलाई, कन्याश्री, सबूत साथी, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं से फायदा हुआ। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी सुनाई देती है। युवा मतदाता खासकर यह सवाल कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के साथ अस्थायी रोजगार क्यों नहीं मिला। यही असंतोष विपक्ष को मुद्दा दे रहा है। कांग्रेस और वाम दल मुर्शिदाबाद में अपनी पुरानी पकड़ वापस पाने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी भी विकास और सुरक्षा के मुद्दे उठाकर जगह बनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि ममता सरकार ने वादे तो किए लेकिन ज़मीनी बदलाव सीमित रहा। यह कहना जल्दबाजी होगी कि मुस्लिम मतदाता पूरी तरह ममता से दूर हो गए हैं। लेकिन इतना साफ है कि पहले जैसी एकतरफा समर्थन की तस्वीर अब धुंधली पड़ रही है। वोटर अब सवाल पूछ रहा है कि तुलना कर रहा है और विकल्प देख रहा है। बंगाल की राजनीति को समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक आत्मा को समझना बेहद ज़रूरी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्तियां आज भी यहाँ के मन को छूती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का विवाद बढ़ता जा रहा है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी गई। तब से हर शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के लिए हजारों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों की भीड़ से उत्साहित हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का ऐलान कर चुके हैं और 2 साल में मस्जिद निर्माण का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। लेकिन फिर मैं अपने वापस मुद्दे पे आता हूँ। जिस शब्द का जिक्र मैंने सबसे ऊपर किया था, मैं वही लाइन दोहराना चाहूँगा। जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आसे तो बे एकला चलो रे। इसका मतलब है अगर तुम्हारी पुकार पर कोई ना आए तो भी आप अकेले चलते रहो। यह पंक्ति आज मुर्शिदाबाद के मतदाता पर भी लागू होती दिखती है। यह भावनाओं से नहीं, अपने विवेक से आगे बढ़ने की सोच में है। मुर्शिदाबाद में चुनाव ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं दिख रहा है, लेकिन मुकाबला अब भी खुला है। मुस्लिम मतदाता पूरी तरह छिटका नहीं है, पर वह अब पहले से ज़्यादा सजग और सवाल करने वाला ज़रूर हो गया है। चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन पार्टी भरोसे के साथ साथ भविष्य की ठोस तस्वीर पेश कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। ये खबर आपके लिए विकास राजपूत लेकर आए थे। कैमरे के पीछे मिन्हाज है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए और हमें भी शुक्रिया कहिए। और इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? बंगाल की राजनीति कितना उतार चढ़ाव भरा होगा, कौन कितनी सीटें जीत पाती हैं, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।